हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। वेलकम टू द चैनल कॉमर्स नेशन। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में अपने बैचलर्स के कोर्सेज के लिए अप्लाई करने वाले थे, जैसे कि बीकॉम, बीसीए, बीए और भी बहुत सारे ऐसे और भी ऐसे लाइक बैचलर के कोर्सेज में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। जिसको फिल करने से पहले एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर कोई बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज में इन्वॉल्व होना चाहता है, जैसे कि मान लो मेरे को बीकॉम भी करना है, मैंने बीबीए का भी फॉर्म भर लिया एंड बीसीए भी मुझे भरना है, कि किसी में भी हो जाएगा, मैं चूज कर लूंगी। तो उस केस में सिंगल टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन यानी DDU-RN जो था वो एक बार करना है एंड बाकी एप्लीकेशन फॉर्म मुझे सबका अलग अलग फिल करना होगा। ओके, सो कहाँ पे देखेंगे? पहले ये तो तुम्हारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाओगे। पहला ऑप्शन ही है तुम्हारा किस चीज का, क्लिक हियर फॉर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी पहले खुद को रजिस्टर करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा। रजिस्ट्रेशन एक बार करेंगे, मल्टीपल फॉर्म मतलब लाइक एक रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ओके, ये देखो, ये नोटिस है, इसमें क्या दिया है पहले लाइक प्रोसीजर बताया कि फॉर्म कैसे फिल होगा। पहले तो जाओगे, मैंने जैसे स्टार्टिंग में क्लिक किया, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर UG 25-26 ईयर। ओके, उसके बाद तुम्हें ऑप्शन मिल, मतलब जनरली अभी पीजी के फॉर्म्स आए नहीं है, पीजी के फॉर्म भी एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट मंथ, मतलब सॉरी नेक्स्ट मंथ नहीं, नेक्स्ट वीक तक आने के लिए। एंड यूजी के लिए तो नेक्स्ट मंथ का हो या फिर नेक्स्ट वीक का हो, सेम ही बात है, क्योंकि लाइक इस वीक के बाद तो नेक्स्ट मंथ ही आना है, तुम्हारा में ही आना है। तो यूजी या बीजी जो भी आपके कोर्सेज हैं उसके बेसिस पे चूज करोगे। उसके बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही अपलोड करना। ओके, लाइक अपनी मार्कशीट 10th की, अपना आधार, अपना जो मतलब लाइक कास्ट सर्टिफिकेट होगा, अपना इनकम सर्टिफिकेट होगा, सब ध्यान से देख लेना कि सबकी इशूड डेट क्या है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि तुमने इशूड तुम्हारा लाइक लास्ट ईयर का होगा, अगर इनकम सर्टिफिकेट तुम्हारा या फिर तुम EWS के लो लास्ट ईयर का इशूड होगा तो वो इस ईयर वैलिड नहीं कंसिडर किया जाता, क्योंकि उसकी वैलिडिटी कितनी होती है, अप टू 1 ईयर होती है, यानी हर फाइनेंशियल ईयर उसकी वैलिडिटी चेंज हो जाएगी। ओके, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद एक बार क्रॉस चेक जरूर से कर लेना। ये ना हो, कभी कभी क्या होता है साइबर कैफे से या खुद से आप फॉर्म फिल करते हो, जल्दी जल्दी में क्या करते हो कि फोटोज की जगह रिजल्ट डाल दिया, या रिजल्ट की फोटो मतलब रिजल्ट की जगह फोटो अपलोड कर दी अपनी। ओके, मतलब पर्सनली बता रही हूँ, मेरे साथ ये हुआ है। मैंने मेरे यूजी में आई गेस रिजल्ट किसी यूनिवर्सिटी का मैंने फॉर्म फिल किया था, उसमें क्या किया था कि मैंने मेरी फोटो की जगह मेरा रिजल्ट अपलोड हो गया था एंड रिजल्ट की जगह मैंने मेरी फोटो अपलोड कर दी थी। भाई साहब, मेरे को सेंटर में बहुत प्रॉब्लम हुई थी वहां पे। ठीक है, आई गेस दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी का मैंने फिल किया था। ओके, ठीक है, तो फॉर्म जब फिल कर लेना, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, एक बार उसे क्रॉस चेक करना, फिर ही पेमेंट के लिए क्या करते हैं, प्रोसीड करेंगे। एक बार अगर तुमने पेमेंट कर दी, सक्सेसफुल मतलब लाइक सक्सेसफुल स्टेटस नहीं शो कर रहा पेमेंट का, तो 48 आवर्स तक वेट करना। अगर 48 आवर्स के अंदर मतलब लाइक सक्सेसफुल शो करने लगा, दैट्स ओके। अगर मतलब तब दोबारा पेमेंट मत करना, बट अगर अनसक्सेसफुल शो करेगा तो दोबारा अपलोड कर देना, बट 48 आवर्स तक क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, एंड लास्ट में जो चीज बताई है मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी कि जो तुम्हारा DDU-RN होगा वो एक बार ही तुम्हें फिल करना है मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है ना, एक बार ही फिल करना है मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए, यानी एक बार रजिस्टर कर लिया और एप्लीकेशन फॉर्म तुम 4-5 फिल कर सकते हो उसके बेसिस पे। ठीक है, एंड एडमिशन मतलब लाइक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। ओके, ये तुम्हारा बेसिक ब्रोचर है, लाइक जिसमें सारी बेसिक डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर्म की फी कितनी है देख लो। जर्नल और ओबीसी का अगर बीएससी मैथमेटिक्स है, बीएससी बायोलॉजी है और बीकॉम है, तो एप्लीकेशन फी कितनी है, दैट इज 800 रुपीज। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी और बीकॉम के लिए, तो इट इज 400 रुपीज। और जर्नल ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1200 है, अगर और कोई प्रोग्राम है तो, मतलब कि इनके अलावा अगर कोई और प्रोग्राम चूज करोगे तो 1200 पे करना पड़ेगा। एंड वहीं पे अगर SC/ST में से बिलोंग करोगे तो 800, यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी और बीकॉम के लिए तुम्हें कितना पे करना है, 800 फॉर द जनरल एंड ओबीसी, एंड SC/ST के लिए दैट इज
₹400, ओके। और इसके अलावा कोई कोर्सेज होंगे तो उसके लिए कितना पे करना है, 1200 और 800। एक बार कोर्सेज देख लो क्या क्या है ऑफर करते हैं। अंडर ग्रेड में तुम्हें ये कोर्सेज प्रोग्राम मतलब लाइक कोर्सेज जो ऑफर करते हैं क्या है, बीए ऑनर्स, बीएससी बायोलॉजी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी होम साइंस ऑनर्स एंड बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बीए जेएमसी दैट इज जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ऑनर्स। ये जितने भी प्रोग्राम है ये कितने इयर्स के होंगे, 4 इयर्स के होंगे, ओके। फिर 3 ईयर प्रोग्राम में इनका क्या आता है, दैट इज बीएससी एमएलटी, बीबीए जो है इनका, बीसीए इन आईओटी, बीसीए इन बैचलर्स इन बीसीए इन एमएलडीएस, ओके। फिर 4 ईयर के प्रोग्राम में और कौन से है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स है, बीटेक है, और क्या है, बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजीज एंड बीपीटी यानी बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, बी फार्मा एंड 5 ईयर के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में क्या है इनके पास, बीएलएलबी है, और 2 ईयर प्रोग्राम में डी फार्मा है, ठीक है। तो ये कोर्सेज है इनके। अब लाइक जो था ना ऑल अदर प्रोग्राम्स, इसके बेसिस पे देख लेना, बीकॉम और बीबीए मैथ्स मतलब सॉरी बीएससी मैथ्स, बीएससी बायोलॉजी और बीबीए पे तुम्हें 400 और 800 वाला था एंड बाकी सब पे 1200 एंड 800 तुम्हें पे करना होगा, ओके। एंड यूनिवर्सिटी के साइड से लास्ट डेट अपलोड नहीं, मतलब लाइक लास्ट डेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है कि लाइक कौन सी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिलिंग की। तो ट्राई करना 1-2 दिन के अंदर अपने फॉर्म्स को फिल कर लो, ताकि अगर वो एकदम से ला दे कि नहीं ये लास्ट डेट है तो तुम ये ना हो कि तुम अभी पैनिक करने लगो कि मेरा तो फॉर्म ही नहीं फिल हो पाया, या फिर हो सकता है कोई टेक्निकल इशू अराइज हो जाए। तो अभी से ही फॉर्म फिल कर लोगे तो बेटर रहेगा, ओके। एंड अगर किसी को लाइक है कि बीकॉम या फिर बीबीए इन सारे कोर्सेज के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करें एंट्रेंस के लिए, क्योंकि अब तो बहुत कम टाइम है, ऑब्वियसली चीज है, अभी फॉर्म फिल हो रहा है तो जून से जुलाई के बीच में तुम्हारे एग्जाम्स कंडक्ट हो जाएंगे, ओके। तो उस टाइम के लिए तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपेयर होगा, क्या कंटेंट है, सिलेबस नहीं पता, क्योंकि अभी जस्ट तो 12th खत्म करके आए हैं एंड 12th खत्म करने के बाद मतलब मेरा खुद का मैं बता रही एक्सपीरियंस, मेरे को ऐसा था कहाँ से पढूं, क्या पढूं, किधर लूं, क्या नहीं देखूं, कौन सी बुक उठाऊं, कौन सी नहीं उठाऊं, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग्स का क्या है, बहुत एक्सपेंसिव बैच है, लाइक 10,000 12,000 ऐसे, बीकॉम के लिए स्पेसिफिकली बता रही। तो मतलब उस टाइम पे लगता है इतना पे करना ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, कैसे मतलब लाइक सही होंगे कि नहीं होंगे। एंड वहां पे तुम जाओगे बस तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे एंड ऊपर ऊपर से एक एक दो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं तुम्हें, ठीक है। तो वो कम्प्लीटली यूजलेस निकल जाता है, क्योंकि समहाउ हर जगह के पेपर्स में बेसिक्स देखते हैं कि तुम्हें बेसिक्स कितने पता है, ठीक है। एंड 12th के बाद अभी बोर्ड्स खत्म हुए तो काफी दिन से पढ़ाई भी सबकी छूट चुकी होगी, क्योंकि बोर्ड खत्म होने के बाद तुरंत तो कोई पढ़ता है नहीं, ओके। लाइक 12th का बोर्ड, फाइनली स्कूल लाइफ से फ्रीडम एंड ऑल। तो अगर सब लाइक जिसको भी ये है कि नहीं मुझे तो पढ़ना है अच्छे से, कोर्स कंप्लीट करना है ताकि मैं अपनी एक सीट सिक्योर कर सकूं इजीली वहां पे किसी भी यूनिवर्सिटी में, सिर्फ डीडीयू में नहीं, अगर तुम कोई भी बैच परचेज करते हो तो वो सिर्फ तुम्हारे डीडीयू के लिए स्पेसिफिकली तुम्हें वर्क नहीं करेगा। अगर हो सकता है तुमने एलयू का फॉर्म भरा हो, तुमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरो, तुम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का फॉर्म भरो, तो सब पे ये यूजफुल हो, ओके। सो तो तुम लाइक कॉमर्स नेशन के ये एंट्रेंस बैचेस परचेज कर सकते हो, जिसकी प्राइसिंग है 999 ओनली। इसमें तुम्हें लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी। लाइव क्लासेस तुम्हें लाइक पर्टिकुलरली जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड या फिर थोड़े जैसे ट्रिकी टॉपिक्स होते हैं उन पे मिलेंगी, एंड रिकॉर्डेड तुम्हें सबकी मिल जाएंगी, ठीक है। एंड इवन जो क्लासेस लाइव ली जाएगी या जो भी लाइव सेशन होगा उनको भी तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, मतलब लाइक तुम्हें वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम्हें दे दिया जाएगा, ठीक है। और जो लैंग्वेज यूज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी। ये नहीं कि पूरे बैचेस कंप्लीटली इंग्लिश में जाएंगे या फिर कंप्लीटली हिंदी में जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी मीडियम से भी आए होंगे एंड बहुत से होंगे जिन्हें लाइक हिंदी के कुछ वर्ड्स में अभी भी प्रॉब्लम होती होगी। जैसे मुझे कंप्लीटली हिंदी में मुझे कोई बोल देना तो कुछ वर्ड्स का आज भी मुझे मतलब नहीं पता या मैं बोल भी नहीं पाती, ठीक है, प्रोनाउंस नहीं कर पाती सही से, या फिर कंप्लीटली इंग्लिश में भी मेरे को काफी चीजें नहीं पता, ठीक। तो दोनों का यूज होगा ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इजीली समझ में आए, चीजें ज्यादा कनेक्ट कर सके वो, ठीक है। एंड लाइव सेशंस लिए जाएंगे, अगर कोई भी तुम्हें डाउट होगा उन सब पे जितनी बार डिमांड करोगे, जैसे जैसे टॉपिक्स पे डिमांड होगी वो सारे लाइव सेशन में तुम्हें सॉल्व कराए जाएंगे। चैप्टर वाइज एमसीक्यू होगा तुम सबका, ये नहीं कि तुम्हें पीडीएफ दे दिया गया, तुम्हें लेक्चर दे दिया गया, दैट्स इट।
अगर जितने प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस उतना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा, और हर टॉपिक और हर चैप्टर से प्रैक्टिस करना हमेशा बेटर रहता है, ठीक है। साथ साथ तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कराएंगे। क्या गॉट, मेरे को लगा मैंने कुछ गलत देख लिया, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कराएंगे जितने अब तक हुए होंगे एंट्रेंस के, मान लो बीकॉम के पिछले 5 साल के, 10 साल के, ठीक है। एंड सिर्फ डीडीयू के नहीं, और भी यूनिवर्सिटीज के करवाएंगे, क्योंकि समहाउ सब एक दूसरे से लिंक्ड है, तो हमेशा यूजफुल होता है वो, ओके। एंड तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक काउंसलिंग से रिलेटेड या किसी भी चीज से, तो वो तो बहुत बट ऑब्वियस चीज है। सो बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अब जल्दी से अपना डिसीजन लो कि बैचेस परचेज करने हैं या नहीं करने, बट मैं बोलूंगी कि बैचेस परचेज कर लो, क्योंकि 12th के बाद कुछ पता नहीं होता, लाइक कैसे पेपर्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं, एकदम सब कुछ नया सा होता है, ठीक है। तो कुछ तो रहना चाहिए एज अ गाइडेंस के लिए, कुछ कहीं से तो इन्फॉर्मेशन, कहीं से कंटेंट्स पता होंगे, तभी तुम ज्यादा इजीली चीजों को कर सकोगे। एंड बैच की जो प्राइसिंग है 999, जहां तुम किसी बहुत ही ऐसे लाइक नाम के इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहां पे तुम 10,000, 5,000, 7,000 पे करोगे, यहाँ पे तुम्हें कितना पे करना है एक पर्टिकुलर उस पे देखो तो 999, यानी 1,000 मुश्किल से, वो भी तुम्हें नहीं पे करना है अगर तुम डीडीयू कूपन कोड 20 यूज करोगे। तो इस बैच की प्राइसिंग कितनी हो जाती है 799 ओनली, ओके। और अगर बैचेस परचेज करना है तो तुम हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इवन अगर आज परचेज करना है तो आज से परचेज करना कर सकते हो तुम सब, या फिर 1-2 दिन बाद डिसाइड करके करना है तो तब भी स्टार्ट कर लो, बट जितना जल्दी हो उतना जल्दी स्टार्ट कर लो, तुम्हारे लिए ही बेटर होगा, क्योंकि लास्ट डेट तक नहीं तो तुम्हारे कोर्स इनकम्प्लीट ही रह जाना है, ठीक है। एंड कुछ भी छोड़ना क्यों है, हो सकता है तुमने जो छोड़ा हो एज लाइक यूनिवर्सल लॉ जो होता है, जो हम छोड़ के जाते हैं वही आता है पेपर में, वो अप्लाई ना हो जाए तुम पे फिर से, ठीक है। तो बेटर है अभी से बैचेस परचेज करो, ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करो, और अभी कर लोगे तो कूपन कोड के बेनिफिट्स भी मिलेंगे तुम्हें, ओके। सो थैंक यू सो मच। और अगर और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक टाइमली अपडेट्स चाहिए तो तुम हमारे वीडियो को, अरे सॉरी, आई एम सो सॉरी, तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।